हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट। फिजिक्स के इस सीरीज में हम नीट और जेईई मेंस एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए फिजिक्स को अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। और देखने में आता है कि यूट्यूब में पहले से तो कई सारे लेक्चर्स फिजिक्स के अवेलेबल हैं और नो डाउट अच्छे लेक्चर्स हैं, बट कहीं ना कहीं एक कंप्रिहेंसिव पूरी तैयारी अगर बोला जाए तो उसमें नहीं हो पाती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि स्टडी मटेरियल जो बेस्ट क्वालिटी का स्टडी मटेरियल है, एरर फ्री और उसके साथ में एकदम अच्छे क्वालिटीज के लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है काइनेमेटिक्स चैप्टर पे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा रेफरेंस फ्रेम। तो रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? रेफरेंस फ्रेम वो जगह है जहां पर आप बैठ करके किसी भी इवेंट को ऑब्जर्व करते हो। मान लो कि कोई एक साइकिल चला रहा है बच्चा, एक बच्चा साइकिल चला रहा है आगे। अब आप सड़क में बैठ करके उसे ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपका रेफरेंस फ्रेम सड़क हो जाएगी। लेकिन अगर आप स्कूटी चला रहे हो और आप स्कूटी चलाते हुए साइकिल वाले बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपका रेफरेंस फ्रेम स्कूटी हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि रेफरेंस फ्रेम वो जगह है जहां पर ऑब्जर्वर बैठा रहता है और मोशन को ऑब्जर्व करता है। तो हम लोग इसे डिफाइन कर सकते हैं। रेफरेंस फ्रेम को मैं शॉर्ट में आरएफ लिख रहा हूं। आरएफ इज द प्लेस where observer is situated and observe the motion। तो रेफरेंस फ्रेम वो जगह है जहां पर ऑब्जर्वर खुद रहता है, सिचुएटेड रहता है और मोशन को ऑब्जर्व करता है। डिटेल में रेफरेंस फ्रेम के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। अब इसके बाद बच्चों, कहने की बात है जैसे अभी हमने आपको कहा कि भाई आप साइकिल चलाते हुए बच्चे को स्कूटी में बैठ कर ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो आपका रेफरेंस फ्रेम स्कूटी हो जाएगा। अगर आप सड़क में बैठ कर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपका रेफरेंस फ्रेम सड़क हो जाएगा। बट ये थोड़ा सा बातें सिर्फ समझाने के लेवल पर है। अगर प्रॉपर फिजिक्स में आपको कोई फॉर्मूला अप्लाई करना है तो आपको हर चीज का एक एग्जैक्ट लोकेशन मालूम होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि मैं स्कूटी में हूँ या सड़क में हूँ। आपको बोलना पड़ेगा भाई आप स्कूटी पर भी हैं तो आपकी स्कूटी का कोऑर्डिनेट्स क्या है। जैसे हम लोग एक्स वाई एक्सिस में कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं तो आपको उस स्कूटी के कोऑर्डिनेट क्या है। तो इसलिए हम सारे रेफरेंस फ्रेम से एक एक्स वाई एक्सिस को अटैच कर देते हैं। वी अटैच ए कोऑर्डिनेट एक्सिस with reference frame for better measurement। एक अच्छे मेजरमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं कि रेफरेंस फ्रेम से एक एक्सिस को, कोऑर्डिनेट एक्सिस को, एक्स वाई एक्सिस को हम लोग उसमें अटैच कर देते हैं। आई होप रेफरेंस फ्रेम के बारे में बेसिक बात हमें अभी क्लियर है। डिटेल में इसकी स्टडी हम एनएलएम में करेंगे जैसे मैंने आपको बताया। अब बच्चों उसके बाद हमारे पास आता है कि डिस्टेंस क्या होती है। व्हाट इज डिस्टेंस? तो अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो डिस्टेंस को समझने के लिए आप ऐसा सोच सकते हैं कि आप यहां से चलना स्टार्ट किए और पहले आप अपने स्कूल गए, ये आपका स्कूल है या कोचिंग है, और कोचिंग से वापस आप अपने फ्रेंड के यहाँ चले गए, ये आपके फ्रेंड का घर है। फिर यहाँ से आप वापस अपने दूसरे फ्रेंड के यहाँ चले गए। तो आप कितनी डिस्टेंस कवर अप कर रहे हैं? आप पहले ये पाथ कवर किए, फिर ये पाथ आप कवर किए और फिर आप ये पाथ कवर किए। तो जो भी पाथ आपने कवर किया है अगर आप उसको मेजर करें तो उसके लेंथ को ही डिस्टेंस कहते हैं। So distance can be defined as distance can be defined as sum total of total path covered
जितना भी रास्ता आप कवर करते हैं, जितना भी रास्ता आप चलते हैं, उस पूरी लेंथ को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। बहुत बेसिक सी बात है, आप स्टार्टिंग से पढ़ के आए हुए हैं सारी बातें क्लास 9th में, बट फिर भी हम लोग, जैसे कि हमने बोला है कि हम लोग सारी छोटी छोटी डिटेल को कवर अप करेंगे। जैसे आपके कोचिंग में सिलेबस पढ़ाया जाता है, उसी तरह हम लोग यहाँ पर भी पढ़ेंगे अच्छे से छोटी छोटी बातें। अब यहाँ पर डिस्टेंस का अगर मैं आपसे एक एग्जांपल लूं, तो एक, अच्छा एग्जाम्पल के पहले कुछ बेसिक पॉइंट है डिस्टेंस के बारे में, वो जान लेते हैं कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, सॉरी, स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब है कि डिस्टेंस के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी भी निगेटिव या जीरो नहीं हो सकती। सो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा बच्चों पॉजिटिव होती है और एक स्केलर क्वांटिटी होती है। यूनिट की बात करें तो उसकी कई सारी यूनिट है, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, एंगस्ट्रॉम। इन सारी चीजों को हम लोग यूनिट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बेसिक यूनिट्स हमें मालूम होनी चाहिए। बेसिक यूनिट डिस्टेंस की क्या हो जाएंगी, यूनिट में क्या हो जाएंगी, इसमें पास मीटर, किलोमीटर, एटसेट्रा। तो ये हमने यूनिट के बारे में पढ़ाई कर ली। अच्छा, डिस्टेंस के बारे में अगर हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन देखें, तो इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसे थोड़ा सॉल्व करने को ट्राई करते हैं। इसमें कोई ऐसा विशेष टफ क्वेश्चन नहीं बन सकता कि एक सर्कुलर पाथ में अगर आप चल रहे हैं और आप पॉइंट ए से स्टार्ट किए और इसके रेडियस गिवन है 7/22 मीटर। यू completed 3.5 round of given circle। जो सर्कल आपको गिवन है, इसके आपने 3.5 राउंड कवर अप किए हैं, आपको डिस्टेंस बतानी है। फाइंड, एक बेसिक सा क्वेश्चन है, डिस्टेंस कवर्ड। तो इस सर्कल के आपने 3.5 राउंड कवर किए। आपको मालूम है कि जो सर्कल की सरकमफेरेंस होती है वो 2πr होती है। इट मींस हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड, एक राउंड में आप जो भी डिस्टेंस कवर करते हैं वो होती है 2πr। सो इन 3.5 राउंड में आप जितनी डिस्टेंस कवर करेंगे वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 2πr इंटू 3.5। 3.5 मीन्स 7/2 ऑब्वियसली। What do you mean by 3.5? It's nothing but 7/2. So 2 and 2 will get cancelled. So we are left with 7πr. Now as in the question, pi is 22/7 and r is 7/22. So answer will come as 7 meter. So that's how basic questions of distance can be solved. तो आई होप आपको ये बात समझ में आई कि हम लोग डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब बात आती है कि भाई डिस्टेंस के बारे में तो हमने पढ़ाई कर ली, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी बता दीजिए। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये डिस्टेंस से मिलती जुलती चीज है, तो थोड़ा एक बार देख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट का नाम ही हमें सजेस्ट कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट मीन्स हाउ मच यू डिस्प्लेस्ड। डिस्प्लेसमेंट के नाम से क्या पता चलेगा आप कितना डिस्प्लेस हुए अपनी जगह से। सो डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको डिफाइन करने का एक और तरीका हो सकता है कि इट इज स्ट्रेट लाइन drawn between initial
and final point or final position we can say. So displacement can be defined as a straight line drawn between initial and final position. बहुत आसान सी बात है. मान लीजिए कि आप स्टार्टिंग में यहाँ पर पॉइंट ए पे थे, इससे आप 3 मीटर चले और आप पॉइंट बी में पहुंच गए, फिर आप कुछ डिस्टेंस नीचे चले और आप पॉइंट सी में पहुंच गए, डिस्टेंस हमारे पास 4 मीटर. सो अगर आपसे कोई पूछे कि इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, सो जो डिस्प्लेसमेंट होता है, अभी हमने चर्चा की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो क्या यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ए से सी का यही नहीं होगा क्या? ऑब्वियस सी बात ये होगा ना, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन ए से सी का, ए इनिशियल है सी फाइनल है, तो क्या आपको ये 90 डिग्री ट्रायंगल नहीं लग रहा है? ऑब्वियसली लग रहा है. तो 90 डिग्री ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस AC होगा वो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज 5 मीटर. सो आई होप आप सभी को ये क्लियर है डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 5 मीटर कैसे आ गया. कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के. और तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, सर्कुलर पाथ गिवन है, इसमें आप पॉइंट ए से पॉइंट बी में जा रहे हैं, ऑब्वियसली 90 डिग्री बन रही है. आपको रेशियो बताना है, फाइंड रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट. फाइंड रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट. सो हम देख सकते हैं कि जो ए से बी है ये एक्चुअली सर्कल का 1/4 पार्ट ही तो है. तो अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस क्या हमारे पास 2 पाई आर, अगर पूरा चक्कर लगा लेते तो 2 पाई आर हो जाता, 1/4 है तो 2 पाई आर इंटू 1/4 हो जाएगा, विच इज नथिंग बट पाई आर बाई 2. आई होप ये सबको समझ में आया कि डिस्टेंस पाई आर बाई 2 कैसे आया. और अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हमें मालूम है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही तो होता है. तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है, अगर रेडियस यहाँ पर आर तो पाइथागोरस के रूल से क्या तो पाइथागोरस फॉर्मूले से क्या ये r/2 नहीं हो जाएगा, r√2 नहीं हो जाएगा? ऑब्वियसली हो जाएगा. पाइथागोरस से यहाँ हाइपोटेनस क्या आ जाएगा? r√2. सो डिस्प्लेसमेंट यहाँ जाएगा r√2. हमसे पूछा है रेशियो, तो रेशियो फाइंड करने के लिए हम लोग पाई आर बाई 2 और अपॉन में r√2 करेंगे. सो r से r कैंसिल हो जाएगा और पाई अपॉन 2√2 आंसर आ जाएगा. आई होप ये क्लियर है सबको कि हमने रेशियो कैसे फाइंड कर लिया. यहाँ पर पाई अपॉन 2√2 हमारा आंसर आ गया. और हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की. ओके, तो आई थिंक उसके पहले हमें एक सर्कल का एक और कॉन्सेप्ट पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं. तो डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर पाथ, नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर पाथ. तो सर्कुलर पाथ में डिस्प्लेसमेंट अगर आपको फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? तो आपके सामने एक सर्कुलर पाथ ऐसे गिवन है और मान लीजिए कि आप यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां पहुंच गए ए से बी. तो ए से बी पहुंचने में आप थीटा एंगल सेंटर पर बना रहे हैं, थीटा. तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा ए से बी जाने में वो ऑब्वियसली ये रेड लाइन ही तो होगी, स्ट्रेट रेड लाइन.
हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो क्या ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा? बिल्कुल, ये स्ट्रेट जो रेड लाइन है यही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा और ये हमें फाइंड करना है। तो उसका तरीका क्या है कि हमें क्या करना है कि हमें इस सेंटर से इस रेड लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो कि इसे बाइसेक्ट कर देगा। मान लीजिए कि ये जो पार्ट आया है इस पार्ट की लेंथ है x, तो ऑब्वियसली इस पार्ट की भी x होगी, क्लास 10th की बेसिक मैथमेटिक्स से। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2x। चलो इतनी बात समझ में आ गई और हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अब अगर हम इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो कुछ ऐसे ही तो बन रहा है। ये एंगल यहाँ पर 90 गिवन है और ये हमें मालूम है रेडियस r होता है और ये x हमें मालूम करना है। और अगर पूरा एंगल थीटा था तो हाफ एंगल क्या थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो अगर हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर अप्लाई करें तो क्या हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू r बाई x। जस्ट अ सेकंड। सॉरी, साइन थीटा बाई 2 हम लोग लिखेंगे यहाँ पर x बाई r। साइन थीटा बिकॉज इस थीटा बाई 2 एंगल के लिए परपेंडिकुलर तो x है हमारा, सो x बाई r लिख सकते हैं। सो x यहाँ से क्या r साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा। ऑब्वियसली x क्या आ जाएगा r साइन थीटा बाई 2। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो है 2x, वो हो जाएगा 2r साइन थीटा बाई 2। तो ये हमारा फॉर्मूला है सर्कुलर पाथ में डिस्प्लेसमेंट का। अगर आप कोई पर्टिकुलर एंगल सर्कुलर पाथ में कवर करते हैं तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 2r साइन थीटा बाई 2। आई होप ये सबको क्लियर है। तो ये हम लोगों ने पढ़ाई करी कि हम कैसे सर्कुलर पाथ में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। इसकी हेल्प से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहे हैं और जिसकी रेडियस हमको गिवन है लेट्स से 1 मीटर और आप एंगल बना रहे हैं 45 डिग्री। तो अब हमको ये डिस्प्लेसमेंट बताना है कितना होगा। ये पॉइंट ए बी गिवन है। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या शॉर्टेस्ट पाथ ए बी हो जाएगा और ए बी क्या होता है 2r साइन थीटा बाई 2। यहाँ पे r की जगह क्या हमें पुट करना पड़ेगा 1, साइन थीटा की जगह 45 बाई 2। तो आंसर आएगा 2 साइन 45 बाई 2। ये हमारा आंसर हो गया। साइन 45 बाई 2 की वैल्यू ऑब्वियसली अभी क्योंकि आप नीट मतलब क्योंकि अभी आपने 11th क्लास से स्टार्ट किया तो आपको जानकारी नहीं है और अगर ऐसा कुछ आता है तो एग्जाम्स में उसकी वैल्यू हमें दे देता है जिसे हम पुट करके फाइनल आंसर पता कर सकते हैं। इन जनरल वो एंगल देते हैं 60 डिग्री या 120 डिग्री, तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। तो आई होप ये क्लियर है आप सभी को कि कैसे हम लोगों ने सर्कुलर पाथ में डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया है। तो आज की जो हमारी फर्स्ट क्लास है इसे हम यहीं तक रखते हैं। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप जाइए और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है आप उन्हें सॉल्व करें अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ढेर सारे एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। उसके बाद स्पीड वेलोसिटी के बारे में पढ़ाई करेंगे। थैंक यू सो मच।